हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जो विराज ब्लॉग। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। सो वीडियो का टाइटल देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो मालदीव एक वेकेशन के लिए जा रहे हैं, देन व्हाई यू नीड टू कैरी योर लैपटॉप विथ यू इन योर हॉलीडे ट्रिप। सो इसका जवाब दूंगी मैं आपको थोड़ी देर बाद। सो फर्स्ट वी विल टॉक व्हाट इज एयर सुविधा एंड व्हाट इज इमुगा। So first we will talk about what is IMUGA. So IMUGA is a web portal. It's for the Canadian government. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट अभी ड्यू टू दी करंट कोविड सिचुएशन वहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे जाके एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे फिल आउट करना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इमुगा पर जाना होगा। वहाँ पे आपको इस फॉर्म से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है एंड देयर इज़ वन ऑप्शन हेल्थ डिक्लेरेशन। तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसे फिल करना है। तो आपको यहाँ से इंडिया से मालदीव जाते वक्त भी उस फॉर्म को फिल करना है एंड वहाँ से रिटर्न आते वक्त भी आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे 2 टाइम्स फिल करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो आपका ट्रिप एजेंट है वो बहुत लास्ट मोमेंट पे देते हैं, बट हमने ऑलरेडी गूगल पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था तो हमें ये ऑलरेडी पता था कि हमें इस टाइप का कुछ फॉर्म है उसे फिल आउट करना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन यू नीड टू फिल दिस इमुगा फॉर्म। तो आपको ये जो हेल्थ डिक्लेरेशन इमुगा फॉर्म है ये आपको फिल करना है अपने ट्रैवल के 24 आवर्स पहले। आई मीन आप जब मॉले में पहुंच रहे हो तो वहां पहुंचने के 24 आवर्स के अंदर ही आपको ये फॉर्म फिल किया होना चाहिए। अगर आपका जो फॉर्म है ये 24 आवर्स से एक्सीड हो जाता है इसका टाइम, तो आपको अगेन इमुगा का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा कंसिडरेट करके चलना है कि आपको ये फॉर्म अपने ट्रैवल के कुछ आवर्स पहले ही फिल करना चाहिए। बिकॉज हमारा जो ट्रैवल था वो मॉर्निंग में 10 o'clock की हमारी फ़्लाइट थी एंड इट्स अराउंड 2 hour and 30 minutes टू रीच दी मॉले। सो हमने ये जो फॉर्म था हमने एक दिन पहले नाइट में अराउंड 11:30 हमने ये फॉर्म फिल किया था। बिकॉज आर ट्रैवल एजेंट सजेस्टेड अस कि आप एग्जैक्ट 24 आवर्स पहले फिल मत करो। तो सपोज अगर आप 12:30 को मालदीव्स में पहुंचने का आपका टाइम है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आज के एक दिन पहले के 12:30 पे ये फॉर्म फिल करो। तो आपको ये फॉर्म इवनिंग में या नाइट में फिल करना चाहिए, ताकि अगर इन एनी केस अगर आपकी फ़्लाइट कुछ सरकमटेंसेस में डिले हो जाती है तो भी आपको इस फॉर्म को दोबारा से फिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी एम्पल ऑफ आवर्स होंगे। तो उस आवर्स में तो आप एनी हाउ मॉले पहुँच ही जाओगे। तो आपको ये फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो पहले एक्चुअली वी वर ऑल्सो प्लानिंग कि हमारी फ्लाइट जो है उसका कुछ टाइम था 12:30 और 1 o'clock के आसपास मालदीव पहुंचने का। तो हम सोच रहे थे कि हम अराउंड 1 o'clock या 2 o'clock वी विल फिल दिस फॉर्म वन डे प्रायर। बट देन वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, ये फॉर्म हम रात में फिल करेंगे, ताकि अगर कुछ भी होता है, फ्लाइट डिले हो जाती कितने आवर्स भी, तो भी हमें ये फॉर्म अननेसेसरी दोबारा नहीं फिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़े से लेंदी फॉर्म होते हैं, इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देनी होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। तो इसमें आपको अटैच करना पड़ेगा अपना एक फ़ोटो में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो वो मैं आपको फॉर्म को फिल करते टाइम बताऊंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जब आप एक फ़ोटो क्लिक करके अटैच कर रहे हो इस फॉर्म में। देन आपको आपका अगर आपने कोविड के वैक्सीन लिए हुए हैं, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो या आपने एक वैक्सीन का डोज लिया हुआ, तो आपको आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। कौन सी वैक्सीन है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे देनी है। देन आपको आपकी नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट भी वहाँ पे अटैच करनी है। आजकल वैसे भी RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन मिल जाती है। तो आपकी जो रिपोर्ट है ना वो स्कैनिंग कोड के साथ होनी चाहिए। मतलब आपको किसी ऐसे लैब से अपना टेस्ट कराना पड़ेगा जहाँ पे वो जो रिपोर्ट है उसमें एक स्कैनिंग कोड होता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट पे वो स्कैनिंग कोड को डायरेक्ट स्कैन करके आपका जो स्टेटस है वो चेकआउट कर सकते हैं वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप किसी भी ऑथोराइज जो लैब है जहाँ पे कोविड का टेस्ट होता है वहाँ से ही कोविड का टेस्ट कराइए, ताकि आपको आगे अननेसेसरी कोई भी इशू ना आए। तो आपको यहाँ पे अपना कोविड का RT-PCR का जो टेस्ट है वो 96 आवर्स प्रायर तक का चल जाता है वो रिपोर्ट। तो इट मीन्स कि आपको 4 डेज तक का RT-PCR का रिपोर्ट चल जाता है। तो नॉर्मल जब सर्कमटेंसेस होती हैं तब तो RT-PCR की रिपोर्ट विदिन 1 डे ही मिल जाती है। बट अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है तो उस केस में, जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि मार्च अप्रैल एंड मई के टाइम पे कोविड की रिपोर्ट 2-2 3-3 4-4 दिन में आ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको अपना टेस्ट कब करवाना है, सो दैट विद इन द टाइमलाइन यू विल गेट योर रिपोर्ट। तो ये जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फॉर्म ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। तो आपको ये फॉर्म मैंडेटरी फिल करना है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड अगर आप अपनी मालदीव्स की ट्रिप खुद से बुक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये एजेंट के थ्रू बुक करा रहे हैं तो ट्रैवल जो एजेंट है वो आपको लास्ट में बता देते हैं कि आपको ये फॉर्म्स फिल करने हैं। बट अगर आप खुद से अपनी ट्रिप प्लान करें तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको ये जो फॉर्म है वो जरूर से फिल आउट करना है। तो जो नेक्स्ट फॉर्म है जो आपको फिल करना है वो है एयर सुविधा फॉर्म। तो ये जो एयर सुविधा फॉर्म है दिस इज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री देन यू नीड टू मैंडेटरी फिल दिस एयर सुविधा फॉर्म। तो एयर सुविधा फॉर्म को फिल करने के लिए आप गूगल पे डायरेक्ट एयर सुविधा टाइप कर सकते हैं एंड आपको उस फॉर्म से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको ये फॉर्म को फिल आउट करना है। तो जब आप अपनी ट्रिप कंप्लीट करके वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं तो उसके 24 आवर्स प्रायर आपको सेम रूल एप्लीकेबल है जो आपको इमगा फॉर्म के लिए है, वही रूल एप्लीकेबल है कि आपको 24 आवर्स पहले ये फॉर्म फिल किया होना चाहिए। अब मैंने वीडियो के टाइटल में क्यों मेंशन किया है कि आप लोगों को लैपटॉप को कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप लैपटॉप कैरी कर लें या तो आप इंडिया में किसी का असिस्टेंट ले लें, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया था एयर सुविधा फॉर्म को फिल करते टाइम। अब यू नो कि ये फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया गया है इस फॉर्म को, तो कुछ ना कुछ ग्लिचेस तो इसमें होंगे ही। तो एक्चुअली हम जब इस फॉर्म को फिल कर रहे थे तो हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। एक तो इस फॉर्म में आपको आरटीपीसीआर का रिपोर्ट लगाना मैंडेटरी है। तो मालदीव्स में जो हमारा आरटीपीसीआर हुआ था वो हमारे ट्रैवल जो जर्नी है उसे स्टार्ट होने के जस्ट कुछ 1 आवर पहले हमें रिपोर्ट मिली थी एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली वी स्टार्टेड फिलिंग दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म में इश्यूज क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस फॉर्म में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही अटैच करने हैं। उस फॉर्मेट के अलावा वो और किसी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फॉर्म में ये है कि अगर आप इस फॉर्म से साइड हटते हो, मतलब अगर आप अपने मोबाइल पे इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं एंड अगर आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करना है एंड आप स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहे हो लेकिन आप दूसरे वाले ऐप को जाके ओपन कर रहे हैं, दूसरे किसी थिंग को अपने मोबाइल में जाके चेक कर रहे हो, तो ये फॉर्म आपको पूरा बाहर लेकर आ जाता है। तो मीन्स आपने जहाँ से स्टार्ट किया था अगेन आपको वहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अप्रॉक्स आई थिंक 30 to 40 मिनट वी हैव वेस्टेड फिलिंग दिस फॉर्म। एंड बिकॉज क्या हो रहा था कि ये इनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें मोस्टली पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। अभी जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट मालदीव्स में they are just providing your RT-PCR report in a paper format. So we click the picture of that form and after that when we are trying to upload, so they are not accepting that report. So again we converted that picture into the PDF form, then they are still not taking the size. I don't know what is the issue because we try filling that form 4 to 5 times and still it was not accepted. And the main problem was it was getting you outside. From the beginning you need to again start. If any error arise then again you need to fill the whole form. So हमने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस की एंड लकीली एक्चुअली वी हैड वन इंडियन ट्रैवलर विद अस। so there is one family who is also coming back to India with us. So they just arrived and they were carrying their laptop, so we requested them to fill their form because they said ki they have not found any difficulties while filling this form. So they said might be because you are filling from the mobile so you are getting this difficulty. And then we requested them to fill our form in their laptop. So they filled our form and within the 5 minutes they had completed all our details and they have taken all those documents which we are attaching in our mobile. And when they filled that form they have not received any error, and within the 5 minutes we have completed filling that form and we got the confirmation also. So that's the reason I mentioned कि आपको लैपटॉप कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप मोबाइल के थ्रू उन्हें इतना इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सारे वही डॉक्यूमेंट अटैच किए लैपटॉप पे जो हम मोबाइल से अटैच कर रहे थे। बट अगेन एंड अगेन वी वर गेटिंग एरर एंड जब हमने लैपटॉप से वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए तो वो एक बार में ही हो गए एंड हमारे कन्फर्मेशन ईमेल भी आ गया एंड वी गॉट बट वन अटैचमेंट ऑल्सो इन द ईमेल। एंड ये फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वर ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड देन वी थॉट कि ये फॉर्म तो इंडिया में ही चेकआउट होना है तो हम मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंच के फॉर्म फिल आउट कर लेंगे। बट ऐसा नहीं था, हमारे एयरपोर्ट पे ही हमारा वो फॉर्म चेकआउट हुआ कि आपने ये फॉर्म फिल किया है कि नहीं। तो ये फॉर्म आपको मैंडेटरी फिल करके ही वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो आई सजेस्ट, क्योंकि जो सारे रिजॉर्ट होते हैं वहाँ पे आपको वाईफाई की फैसिलिटीज़ होती है, बिकॉज आपको जो एयरपोर्ट है वहाँ पे यू हैव नो आइडिया कि वहाँ का वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं, वहाँ से कनेक्शन कैसा है, स्पीड मिलेगी कि नहीं। तो आई मस्ट से कि आप रिजॉर्ट में ही अपना फॉर्म निकलने से पहले फिल कर लीजिए। तो दैट्स माई सेड कि आप ना एक लैपटॉप कैरी कर लें, अगर आपके पास छोटा लैपटॉप है या अगर आपके पास कोई मतलब
गुंजाइश है कि आप लैपटॉप कैरी कर सकते हैं तो यू शुड मस्ट कैरी, क्योंकि जो हमने डिफिकल्टीज फेस की आई डोंट वांट कि वो आपको भी अपने ट्रिप के दौरान फेस करनी पड़े। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे भी वी वांटेड टू क्लिक सम पिक्चर्स एंड वांटेड टू टेक सम वीडियोस, बट एक्चुअली हमारा 30-40 मिनट इस फॉर्म को फिल करने में ही वेस्ट हो गया एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली वी नीड टू बोर्ड आवर स्पीड बोट। सो हम कुछ भी आगे की रिकॉर्डिंग या पिक्चर्स नहीं ले पाए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड वॉट यू कैन डू वन मोर थिंग, कि आप इंडिया में अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को बोल के रख सकते हैं कि वो आपके बिहाफ में फॉर्म को आपकी रिटर्न जर्नी वाले दिन फिल कर दें। तो जब भी आप निकलने वाले हैं जर्नी के 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, आप उन्हें गाइडेंस कर सकते हैं कॉल करके कि आप ये फॉर्म को फिल कर दें। तो व्हाट यू कैन डू कि आपकी जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है आप उन्हें व्हाट्सएप पे या मेल पे सेंड कर सकते हैं। जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक वहाँ पे भी शायद कोविड का सर्टिफिकेट लगता है, देन वहाँ पे पासपोर्ट का भी एक पिक्चर लगता है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें एडवांस में सेंड करके रख सकते हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट आप सेम डे पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में इन फाइल्स को ईजिली आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज़ें मोबाइल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से आपको लास्ट मोमेंट पे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। यू कैन ट्राई फ्रॉम योर मोबाइल ऑल्सो, बट वी फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज। वी रियली फ्रस्ट्रेटेड कि लाइक ये फॉर्म फिल क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस की। दैट्स वाई थॉट टू क्रिएट दिस वीडियो। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करने हैं, क्या फॉर्मेट चाहिए इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इन फॉर्म्स को आपको किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है इमुगा। तो एंटर करने के बाद आपको जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा imuga.immigration.government.mv, उस पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इसे स्क्रॉल करके आपको ट्रैवलर हेल्थ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू एप्लीकेशन। तो ये नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कोविड गाइडलाइंस की। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम न्यू गाइडलाइंस अपडेट होती रहती हैं। तो आपको इस फाइल को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन इज़ अराइवल एंड द अदर वन इज़ डिपार्चर। तो जब आप मालदीव्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको ये अराइवल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड ड्यूरिंग योर रिटर्न यू नीड टू सिलेक्ट दिस डिपार्चर ऑप्शन। तो अराइवल पे क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो नेशनैलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। देन यू नीड टू मेंशन योर नेम एंड सरनेम एज पर योर पासपोर्ट। देन यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। देन यू नीड टू सिलेक्ट योर सेक्स। यहाँ पे आपको मेंशन करना है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, दैट वुड बी मोस्टली इंडिया। Then here you need to mention your date of birth. Then here we need to mention our passport expiry date. Then you need to mention your email address. Port of entry will be same Velna International Airport. Then here you need to mention your mobile number with the country code. So for India you need to mention 91 in front of your mobile number. Here you need to provide your alternate mobile number as well with the country code. Then here you need to mention your arrival date in Maldives. Then you need to mention your flight or the ship number. तो जहाँ पे भी स्टार मार्क लगा है वहाँ पे वो पॉइंट्स आपको मैंडेटरी फिल करने हैं। देन यहाँ पे आपको आपका सीट नंबर देना है, बट दिस इज द ऑप्शनल, यू कैन स्किप दिस। देन यू नीड टू मेंशन कंट्री ऑफ बिगनिंग ऑफ दिस ट्रिप, दैट वुड बी इंडिया। देन यहाँ पे आपको मेंशन करना है ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, तो 4 दिन 5 दिन जितने दिन के लिए आप स्टे कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। देन योर कंट्री ऑफ रेसिडेंट वुड बी इंडिया। देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड बी बाय एयर। देन हेयर यू नीड टू अपलोड योर फोटो। तो पिक्चर के अपलोडिंग में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप ये रीड आउट कर सकते हैं। पिक्चर जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, योर हेयर शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है अपना पिक्चर अपलोड करने के पहले। तो सिंपल पॉइंट में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको एक सिंपल प्लेन बैकग्राउंड में एक सिंपल और स्ट्रेट फेस वाला जो पिक्चर है उसे यहाँ पे अपलोड करना है। तो पिक्चर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है इन विच आइलैंड यू आर स्टेइंग। So next point is applicable only if you are not staying in a resort. So if you are staying in a resort, you can skip this point. Next you need to mention your address in Maldives. तो आपके resort का जो भी address है, you need to mention that simple address here. Then you need to mention purpose of your trip. So it would be holiday.
Below points are not applicable to us because if you are only working in Maldives, then it's applicable. So you can skip those points. Then these points are related to yellow fever. So here they have mentioned, have you traveled or transited in a yellow fever endemic country within 6 days, or have you taken any dose of yellow fever within the 10 days of arrival? So you can skip these points. Then here you need to mention, have you had any following symptom of fever, cough and sore? So you can select no. Then you need to select, is your return travel planned? So you need to tick here, and then you need to mention your return date. Then here you need to mention, does your return country require negative RT-PCR? So for India it's yes. Then you need to mention, do you have negative RT-PCR report? So you need to select yes. Then here you need to upload the negative RT-PCR report copy. Then here you need to select the RT-PCR test date. Then you need to select your test result. It should be negative, only then you can travel. Then you need to mention, have you test positive for COVID-19 within last 3 months? You can mention. If you are vaccinated, then you need to select your dose name and the dose received date. So if you are fully vaccinated, then you need to select under both the option, dose 1 and dose 2. Then here you need to attach your vaccination certificate or either the passport copy. The format should be JPG or PNG file. So if you have visited any other country in past 14 days, then you need to mention this information also here. After filling all the information, please recheck again because it's clearly mentioned अगर कोई information गलत होती है, so your entry can be also denial. So after checking all the information once again, you can click on this submit button. After clicking on submit button, you will get this QR code. You can download this code from the below option, and when airport authority asks, you can show this QR code. So for Air Suvidha, you need to just type Air Suvidha in Google, and the first option which you will get, www.newdelhiairport.in, you need to just click on that. When you will go inside, you will get some government guidelines related to international travel, so you can read if you are interested. So when you will scroll, you will get this form. This is a lengthy form and requires some specific format of your document, so you need to fill this form step by step. So here you need to mention your full name as per your passport. Then you need to mention your date of birth and have to select your gender. Then you need to mention your flight number. These have only 6 digit space, so you need to skip dash sign. Then you need to provide your seat number. So here providing seat number is also mandatory. Here you need to mention your PNR number as well. Select your nationality. Then enter your passport number. After that, you need to attach the passport copy. So the image type should be PDF and it should not be more than 1 MB. There should be no space or special character in the file name. Then you need to mention your date of arrival in India. After that, we need to select country of departure. It would be Maldives. If you are taking a connecting domestic flight, then you need to select yes. Here you need to upload the RT-PCR negative certificate copy, also the vaccination certificate, and the file format is same like the passport copy. Along with this, you need to mention your RT-PCR test date, also the date of final dose of vaccination. Then you need to mention your city of departure. It would be Male. After that, you need to select first airport of entry. So in which city your flight is landing, you need to select that city. I have selected Mumbai, hence getting the message that RT-PCR is mandatory for arrival in Maharashtra. Then state will be automatically selected. After that, you need to put your final destination details. So here you need to mention your flat number, your area, your city, state and the pin code, etc. Along with this, you need to mention your mobile number and alternate mobile number as well. Here you need to mention your active email ID where you will get the confirmation email. After that, from the below option, you need to select if you are having any symptoms, and if you are suffering from any of the disease, then you need to select yes or no accordingly. Then you need to select if you have visited any country in the last 14 days. So below you need to select how many passengers are traveling. So obviously for Maldives, more than one people are going, so you need to select how many people, and accordingly you will get the co-passenger details, and these are the same details as above we have mentioned. So you need to again fill all the details for your all
co-passengers. After filling details for all the co-passenger, you need to tick on these points that you are agree to all the terms and condition, and after that you need to click on the submit button. Before clicking on submit button, kindly review your form once again. After submission, you will get one confirmation email from Air Suvidha, and this email comes with an attachment, so you can download an attachment and in the airport you can show this attachment. If you fill this form using the mobile, then if checking any of your document name or document format, if you will come out from this screen, then this screen will take you out, and again you need to fill all the information. That's why I mentioned you need to carry your laptop to fill this form very easily. सो दैट्स इट अबाउट द इमूगा फॉर्म एंड द एयर सुविधा फॉर्म। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हाउ टू फिल दिस फॉर्म, व्हेन टू फिल दिस फॉर्म एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इन फॉर्म्स में अटैच करने हैं। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रेडी करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर का फॉर्मेट है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। आपका जो पिक्चर का बैकग्राउंड है वो एकदम डिसेंट सा बैकग्राउंड होना चाहिए। देन आपको गॉगल नहीं वेयर करना है, फेस पे बाल नहीं होने चाहिए, आपकी आंखों पे रेड लाइट नहीं होनी चाहिए। तो लाइक जैसे आप पासपोर्ट के लिए जब फोटो क्लिक करते हो उसमें काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, सेम उस टाइप के रूल्स रेगुलेशन आपको इस हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में भी फोटो अटैच करते टाइम मिलेंगे। तो आप अपना एक पिक्चर एडवांस में ही क्लिक करके रख लीजिए अपनी ट्रिप स्टार्ट होने के पहले, ताकि आपको लास्ट मोमेंट कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़े। एंड आपको ये फॉर्म रिटर्न में भी फिल करना, तो सेम पिक्चर यू कैन यूज ट्वाइस। So do share this video with your friends and family who are traveling or planning to travel to Maldives, so they can also get the information about these forms. So I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to click on the like button. And if you still have any query, then you can do comment and ask us. We will give you the more clarification about these forms. So we will stop our video here. If you are new to our channel, then don't forget to subscribe our channel so that you can get the latest notification of our upcoming video. So we will stop our video here. Keep watching Joviraj vlog. Bye bye. Take care.